हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो 2 साल का एनिमल का डिप्लोमा कोर्स है वीएलडीए, ठीक है, उनके बारे में कि भाई ये जो वीएलडीए का फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। हालांकि डिटेल वीडियो बना के मैंने बता दिया है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। 24 अगस्त से लगाकर ये आपके फॉर्म है वो 13 सितंबर तक भरे जाएंगे। पहले हम जान लेते हैं इसके फॉर्म की जो अपडेट है वो क्या है, उसके बाद में ये फॉर्म आप लोगों को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे भाइयों, आप ये चेक कर लो कि वीएलडीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर शेड्यूल क्या दे रखा है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म आपको कब से कब तक भरना है। तो फॉर्म आपके जो भरे जाएंगे 24 अगस्त से लगाकर 13 सितंबर तक। अगर आप लेट फीस के साथ में दोगे तो 20 सितंबर दे रखा है, हालांकि लेट फीस किसी को नहीं देनी है, जो आपको टाइम दे रखा है उसी में भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फालतू में जाके कहीं पे भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारी फर्जी वेबसाइटें भी चल रही है। admission.eluas.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं वैसे वीडियो को पूरा देख लेना। और भाई लोगों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बहुत काम आने वाला है। सर क्यों काम आने वाला है? क्योंकि वीएलडी की मां मैराथन है, वीएलडी के क्वेश्चन सॉल्यूशंस और वीएलडी एग्जाम के लिए सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। एक चीज पहले आपको और बता देता हूं, जो भी बच्चे वीएलडी में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉर्म तो अब हम भरेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले फॉर्म भर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट क्या, हमारा सिलेक्शन होना है ना बेटा। तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो वीएलडीए के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयारी करने के लिए सर कौन सा है, वो एग्री कैपिटल का है। क्या सर ऑफलाइन जाके तैयारी करनी? बिल्कुल नहीं, ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि आपके पास में मात्र 45 डेज है। 45 डेज में जो बच्चा घर बैठ के कंसिस्टेंट होके तैयारी करेगा, रिवीजन करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी आप देख लेना, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारा कंपटीशन है 74 जो हमारी सीटें हैं लुआस के अंदर, उनके लिए। बाकी तो 1300 सीट पे एडमिशन होगा, वो एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। अब देखो, जो बात करते हैं हम वीएलडीए बैच की, तो वीएलडीए का हमारे पास में बैच और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। बैच के अंदर आपको लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी मिलेगी, जिसका प्राइस मात्र 1500 रुपए है। और सिर्फ आप टेस्ट देना चाहते हैं जिसमें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारे टेस्ट रहेंगे, उसका प्राइस मात्र 599 रुपए है। इसका मतलब क्या है, आप बैच ले जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और साथ में टेस्ट नोट्स वगैरह सारी कंटेंट आपको मिल जाएगी। और किसी बच्चे ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी तो आप टेस्ट सीरीज के साथ में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फॉर्म पे। सर ये ज्वाइन कैसे करें? तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जो फॉर्म भरना है उनके लिए पहले तो इस वेबसाइट पे आ गए, इसको हटा दिया है ना। यहां से डिग्री डिप्लोमा में सेलेक्ट कर लिया आपने वीएलडीडी या वीएलडीए, जिसको वीएलडीडी के नाम से भी जानते हैं। वीएलडीडी पे क्लिक कर लिया, ये वीएलडीडी पे क्लिक कर लिया और हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में सबसे पहले आपको यूजर आईडी और अपने पासवर्ड डालने, लेकिन हमारे पास तो सर ये है ही नहीं, तो हमें क्या करना बेटा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सो क्लिक हियर। आपने क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपके पास में ये ऑप्शन आता है सबसे पहले डोमिसाइल का, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका फाइनल है वो सबमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, अपना जो स्टेट डोमिसाइल है वो हरियाणा है, तो हरियाणा आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आपने हरियाणा सेलेक्ट किया तो आप लोगों से पूछा जा रहा है डोमिसाइल हरियाणा, डू यू हैव फैमिली आईडी? अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो हाँ, आई हैव फैमिली आईडी, अदरवाइज फॉरगेट फैमिली आईडी कर सकते हैं। या फिर यहाँ तो आधार का तो वैसे ही ऑप्शन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मैं फैमिली आईडी के नंबर डाल देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे नंबर डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को उस कैंडिडेट का नाम मिल जाएगा, उस नाम से मैं आगे की और फर्दर प्रोसीड करूंगा। कर दिया है, वेरीफाई कर दिया। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो कुछ डिटेल्स है, वो बेसिक जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे नॉर्मल वे में देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे करना क्या, पहले सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, परिवार पहचान पत्र आईडी आपने डाल दी, ये चेंज नहीं हो पाई। एकेडमिक सेशन यहाँ पे बताया गया 2026 2027। कैंडिडेट का नेम हो गया, ठीक है। कैंडिडेट का अगर कोई सर नेम है तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका है वही यहाँ पे रहेगा, या फिर आप डाल सकते हैं जो 10th की मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग। फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, जेंडर, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आर यू फ्रॉम विल रिवासा ऑफ मैदरगढ़ हरियाणा, यस या नो, जहां से आप हैं तो यस, अदरवाइज नो कर लेना, ठीक है।
उसके बाद में लुआस रेगुलर एम्प्लॉय नो, अगर हो तो यस, एक्स सर्विसमैन में हो, मतलब फादर एक्स सर्विसमैन थी तो यस, अदरवाइज नो। और या वार्ड एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन दोनों ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको अपने आधार नंबर डालने हैं और अपने मोबाइल नंबर डाल के एक ओटीपी जनरेट करनी है। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो इसमें इन सर्व करके आपको आगे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे तो उसके बाद में आगे की जो फर्दर प्रोसेस है उनकी ओर चलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये फिल करके मैं अगली प्रोसेस में आपको लेके चलता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप लोगों को बोला जाता है अपने सारे मोबाइल नंबर को डाल के वेरीफाई करो, उसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड। आपने सेव एंड प्रोसीड किया तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, याद रख लेना, एक तो आपका यूजर नेम आईडी और पासवर्ड दोनों, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड का ध्यान रख लेना और सारी चीजें, क्योंकि आगे भी यही काम आने वाली है, तो इन चीजों को अपने पास में सेव करके रख लेना है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें आपने सेव करके रख ली तो आगे आप इसी से ही लॉगिन करोगे, ठीक है। अभी तो मैं इसमें सीधा डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूं, ठीक है। बाकी आप आगे जब लॉगिन करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे और ये पासवर्ड होंगे, है ना। इन्हीं के बेसिस पे आप लोगों का लॉगिन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जाता हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन आईडी आधार कार्ड हो गया, उसके बाद में परिवार पहचान पत्र हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, ठीक है। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर असिस्टेंट री रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजों को एक बार वापस देखना है। शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि जो 10th का मार्कशीट है, उनसे सारी चीजें मैच होनी चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। आप हिंदू है तो हिंदू कर दो, जो भी आपकी चीजें हैं उसमें सारी चीजें ध्यान रख लेना। एप्लीकेशन ईमेल आईडी डालनी है, फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, फादर कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, उसके बाद में वेरिफिकेशन आईडी ऑलरेडी आपका वेरीफाइड है और परिवार पहचान पत्र भी आपका है। तो ये सारी चीजें डाल के एक बार अपडेट कर दो। तो ईमेल आईडी और फादर ऑक्यूपेशन में है, या फिर डाल के आगे कंटिन्यू करता हूं। ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर ली, उसके बाद इसको क्या कर लो, अपडेट करके नेक्स्ट कर लो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट करोगे तो डॉक्यूमेंट में जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी आपकी ऑलरेडी अपडेट, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में जाओगे तो आपका यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपको फिल कर लेना है कि आपका कौन सा एड्रेस है। उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटी, पिन कोड नंबर, ठीक है। पिन कोड नंबर ये डाल दिया, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे फोटो और इंफॉर्मेशन डाल के क्या करेंगे, आगे एजुकेशनल डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक। तो चलिए मैं ये प्रोसीड करके आपको आगे की जो भी चीजें हैं वो बताता हूँ कि इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है। फोटो का ध्यान रखना, आपका 2x2 इंच का होना चाहिए और 100 से 150 केबी के बीच में ही फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एज सिमिलर केसेस की 20 से 50 केस आपका केबी के अंदर सिग्नेचर होना चाहिए, जो आपके जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। क्लियर है, ये सारी चीजें करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी स्कूल की डिटेल बेटा आपने फिल कर दी। जैसे आप ये डिटेल फिल करोगे कि कौन से ईयर में पास किया है, कौन सा मंथ है, ठीक है। स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, या फिर जो आपके सब्जेक्ट थे, ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क सिस्टम था, सारी चीजें आपने डाल दी। डाल के आप इसको क्या कर लोगे, सेव कर लो, ठीक है। सेव हो गया ये डाटा। सेव जैसे ही डाटा होगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और हरियाणा डोमिसाइल, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी में किसी में भी 2 MB के साइज तक अपलोड करने। कम से कम कितना भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 MB तक होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक लिखना है, अटैचमेंट नेम लिखना है, ठीक है। कुछ भी लिखना है, गैप सर्टिफिकेट वगैरह आपका है तो देना है, अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है, एडिशनल चीज है। फिर आपका गैप वगैरह है या फिर इन सर्विस सर्टिफिकेट है, लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये देना चाहते हो दे सकते हो। या फिर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चूज कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऑल डन लिख देना और यहाँ पे चूज फाइल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो डाल देना। सो दैट्स अभी मैं यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट डालता हूँ, क्लास 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट और हरियाणा डोमिसाइल, ये डाल के मैं आगे क्या करूंगा, सेव अपलोड कर लूंगा। सारी चीजों को अपलोड करते जाऊंगा जैसे जैसे डालूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10th की मार्कशीट डाली,
फाइल डाल के अपलोड, ये डाल के अपलोड, ठीक है, ऐसे अपलोड करके सारी करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो पहले सारे में डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देता, ओके। सो जैसे ही मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सिस्टमेटिक वे से अपलोड किया है, तो इन अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे है ना सबसे इंपॉर्टेंट फंडा आता है, वो आता है नेम ऑफ कॉलेज। जो कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे उन्हीं के लिए आप जा पाओगे। तो अपने प्रेफरेंस में ध्यान रखना आप कौन कौन से कॉलेज डाल रहे हो, ठीक है। तो ये कॉलेज देख लो आप कौन कौन से स्टेट कोटा में जा रहे हो, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट कोटा में जा रहे हो, ये सब चीजें हैं वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक तो आपका लुआस तो आता ही है, ये प्रेफरेंस तो है ना। उसके बाद में मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा दोनों रहता है, ठीक है। तो दोनों में आप जाना चाहते तो सेव कर लो, ठीक है। तो आपके ये स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा है वो दोनों रह जाएंगे, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं आएगी, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में आप क्या कर लोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले एक बार अगर आपको प्रीव्यू में जाके सारी चीजें चेक करनी है तो आप चेक करके जा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना कि आपको क्या क्या करना है। चॉइस फिलिंग में एक बार जाके देख लो कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग में क्या क्या डाला है, ठीक है। ये सारा मेन आपका जो चॉइस प्रेफरेंस था लुआस का तो आपने डाल ही दिया है। लुआस के बाद में आपने स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा भी सेलेक्ट करना है तो कर लो, क्योंकि बाद में पता चला कि हाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैंने ये सब चीजें नहीं की है। तो ये सब चीजें थोड़ा बेटा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपने सेव करके आगे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना देख लेना कि हाँ जो भी चीजें मैंने भरी है वो एकदम सही से है, और आप प्रिंट ले सकते हो। सबमिट टू पे पे जाओ, पहले आप देख लो कि मेरी सारी चीजें सही है, ठीक है। उसके बाद में आप सबमिट टू पे पे जाओ। सबमिट टू पे पे जाओगे 500 रुपीज लगेंगे, है ना। 500 रुपीज है वो एससी कैटेगरी की फीस है, वो जो भी आपकी कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग आपके पास चार्ज आएगा। पे नाउ करके आप प्रिंट ले सकते हैं, आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो अगर आप फी पे करोगे तो उसके बाद कुछ होगा नहीं, तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फी पेमेंट है वो बाद में कर लेना। फी पेमेंट बाद में कर लेना, आपका फीस है वो अभी इनकम्प्लीटेड है। फॉर्म को एक बार देख लो, उसके बाद में आप फी पेमेंट कर लेना, आराम से कर लेना। अभी बहुत ज्यादा इसके लिए टाइम आपका ऑलरेडी पड़ा है ना। जैसे शेड्यूल देखोगे 13 तारीख है, तो आप अभी थोड़ा वेट कर लो, 5-7 दिन में देख लो। और भी कुछ चीजें हैं तो बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। बाकी ये नॉर्मल पूरी प्रोसेसर है आपके फॉर्म फिल करने की, ठीक है मेरे भाई। तो होप सो कि ये सारी चीजें आप समझ के होंगे। और अब आपको करनी है एक बेहतरीन ढंग वाली तैयारी, जो आपको कहां से देखने को मिलेगी, वो मिलने वाली है आपको एग्री कैपिटल के ऐप के ऊपर। तो विदाउट एनी डिले अभी जाइए एग्री कैपिटल के साथ में, और जो भी बेहतरीन हमारे बैच है उनके साथ में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है, आप जाके हमारे टेस्ट सीरीज के साथ में लॉगिन करके अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। बाकी देखो स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा दोनों है। लुआस के लिए सबका टारगेट होना चाहिए। मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा में क्या डालना है वो आपकी प्रेफरेंस है, वो आगे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूं जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।